सैकड़ों वर्षों तक प्राचीन मिस्र की सभ्यता एक गहरी रहस्यमयता के आवरण में ढकी रही। पिरामिड, ममी और अनगिनत रहस्यमयी प्रतीकों के बीच एक नाम बार बार उभरता रहा, तूतनखामुन या किंग टुट। एक ऐसा किशोर फराओ जो केवल 9 साल की उम्र में मिस्र का शासक बना और 19 की उम्र में मर गया। उसकी मौत, उसका मकबरा और उससे जुड़ी घटनाएं आज भी रहस्य बनी हुई हैं। मगर किंग टुट को सिर्फ उसकी मम्मी या सोने की कब्र के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि उस शाप के लिए जो उसकी कब्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। तूतनखामुन 18वें राजवंश का एक फराव था जिसने लगभग 1332 ईसा पूर्व से 1323 ईसा पूर्व तक शासन किया। वह अमेनहोटेप चतुर्थ, जो बाद में अखेनातेन कहलाया, का पुत्र था, जिसने मिस्र में एकेश्वरवाद लाने की कोशिश की। तूतनखामुन ने गद्दी संभालते ही फिर से पारंपरिक देवताओं की पूजा शुरू कर दी। लेकिन उसका जीवन छोटा और रहस्यमयी था। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को उसके शासनकाल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, जब तक कि उसकी कब्र की खोज नहीं हुई। सन 1922 में अंग्रेज पुरातत्वविद हार्वर्ड कार्टर और उनके संरक्षक लॉर्ड कार्नारवन ने मिस्र की वैली ऑफ द किंग्स में एक कब्र की खोज की। बहुत वर्षों तक खोजने के बाद उन्हें एक कब्र का प्रवेश द्वार मिला जिस पर तूतनखामुन का नाम अंकित था। जब उन्होंने उस दरवाजे को खोला, उन्होंने पहली बार एक फराव की लगभग अक्षुण्ण कब्र देखी। सोने, रत्नों, हाथियों के दांत, रथ, बिस्तर और एक शानदार सोने का ताबूत, मानो इतिहास ने अपनी सबसे कीमती धरोहर को सहेज कर रखा हो। कैन यू सी एनीथिंग? यस, वंडरफुल थिंग्स। यह संवाद उस क्षण का है जब कार्नारवन ने कार्टर से पूछा, क्या तुम कुछ देख सकते हो? और कार्टर ने उत्तर दिया, हां, अद्भुत चीजें। कब्र की खोज के कुछ ही समय बाद लॉर्ड कार्नारवन की अचानक मृत्यु हो गई। उन्हें एक मच्छर ने काटा था और वह घाव संक्रमित हो गया। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। एक एक करके उन लोगों की रहस्यमयी मौतें हुईं जो उस खोज में शामिल थे। जॉर्ज जे गोल्ड, एक अमीर अमेरिकी पर्यटक जो कब्र के खुलने के बाद बीमार पड़ गया और मर गया। प्रिंस अली कैमल फहम, एक मिस्री राजकुमार जो मकबरे से जुड़ी बातचीत में शामिल था, हत्या कर दिया गया। कर्नल हर्बर्ट, एक और खोजी सदस्य, उसकी आत्महत्या कर ली गई। अखबारों ने इसे कब्र का शाप कहना शुरू कर दिया। एक अफवाह यह भी थी कि मकबरे के प्रवेश पर लिखा था, जो भी इस कब्र को अपवित्र करेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने इन मौतों की वैज्ञानिक व्याख्या देने की कोशिश की। उनका मानना था कि बैक्टीरिया और फफूंद जो हजारों साल से बंद कब्र में पनप रहे थे, जब बाहर आए तो सांस के जरिए शरीर में चले गए। कमजोर इम्यून सिस्टम और संक्रमण का कारण बनकर लोगों की मौत हुई। पर क्या संयोग इतने अधिक हो सकते हैं? हालांकि तर्क संगत दलीलें दी गईं, मगर संयोग का सिलसिला बहुत लंबा था। कुल मिलाकर 20 से ज्यादा लोग असामान्य कारणों से मरे। 1990 के बाद तूतनखामुन की मम्मी पर सीटी स्कैन और डीएनए टेस्टिंग की गई। इससे यह पता चला कि उसे मलेरिया था। उसके पैरों में हड्डी की बीमारी थी जिससे चलने में उसे कठिनाई होती थी, और उसकी मौत सिर में चोट लगने से भी हो सकती है। परंतु सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके सीने की हड्डियां गायब थीं, जो कि सामान्य नहीं है। किंग टुट के शाप की कहानी इतनी मशहूर हो गई कि कई हॉलीवुड फिल्में जैसे एद मम्मी इसी पर आधारित बनी। उपन्यासों और डॉक्यूमेंट्रीज में भी शाप का चित्रण होता रहा। टूटनखामुन का शाप अब पॉप संस्कृति का एक हिस्सा बन चुका है। कुछ लोगों का मानना है
कि यह शाप अभी भी प्रभावी है। जो भी तूतनखामुन की मम्मी से छेड़छाड़ करता है उसे बुरा अंजाम भुगतना पड़ता है। हालांकि मिस्र के पुरातत्व मंत्रालय और कई वैज्ञानिक इसे अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन फिर भी आज भी मकबरे के पास जाने से कई लोग कतराते हैं। आज तूतनखामुन का मकबरा मिस्र का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बन चुका है। उसका सोने का मुखौटा, जिसे गोल्डन मास्क भी कहा जाता है, आज भी दुनिया भर में मिस्र की शान माना जाता है। उसकी मम्मी, उसके खजाने और उसका शाप, इन सब ने तूतनखामुन को इतिहास की सबसे रहस्यमयी हस्ती बना दिया है। किंग टुट की कब्र का शाप अब केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक रहस्य, एक किंवदंती और एक चेतावनी है। यह सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या सच में कोई शाप था या यह महज संयोगों की कड़ी थी? शायद इसका उत्तर हमें कभी ना मिले, लेकिन जब जब कोई उस मकबरे को देखता है वह सवाल जरूर करता है, क्या मैं अगला शिकार तो नहीं? अगर आपको यह रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।